हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अपन डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 रो 3 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट गिवन है। प्रूफ करना है कि द गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब जब आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करोगे तो थीटा या थीटा की कोई भी टर्म इसमें बचेगी नहीं। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। तो इस केस में सबसे इजी तरीका है, आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इवैल्यूएट कर दो। तो अगर मैं यहां लिख देता हूं कि भाई एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स 1 x, फिर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x, फिर हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, यहां आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1। क्लियर यहां तक? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और प्लस का एक्स कॉस थीटा। क्लियर यहां तक? अब क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म इस टर्म से कट गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि x इंटू 1 x होता है, तो ये दोनों कट गए, आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब। सो देयरफॉर अपन यहां लिख देंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमारा जो आंसर है वो थीटा का इंडिपेंडेंट है, उसमें थीटा नहीं आया। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब दोनों तरफ आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, फिर भी प्रूफ करना है कि ये LHS इस RHS के बराबर होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में जो डिटर्मिनेंट है, एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए और ए बी। अब एक काम करें, देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे ए पे क्या है, क्यूब। यहां कहीं भी नहीं है ए पे क्यूब, कहीं भी चेक कर लो, ए बी सी किसी पे भी क्यूब नहीं है। तो क्यूब कब आएगा, जब मैं यहां लिख दूं मल्टीप्लाई, या बल्कि स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, R1 गोज टू ए टाइम्स R1, R2 गोज टू बी टाइम्स R2, R3 गोज टू सी टाइम्स R3। जब भी आप डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उससे डिवाइड भी करना चाहिए, एल्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब आप अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसी टाइम पे ए बी सी से डिवाइड भी करोगे। करो भाई, रो वाइज मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। अब जो आपका ये थर्ड कॉलम है, इस पूरे कॉलम में से ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले। तो 1/ABC ऑलरेडी बाहर है, एक ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और फिर आया 1 1 1। क्लियर यहां तक भाई? तो ये एबीसी इस एबीसी से मेरा कट गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं चेक करूं तो देखो मैं आरएचएस से काफी हद तक मुझे सिमिलर दिख रहा है, बस मुझे शफलिंग करने की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं कि भाई C1 और C3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, दो कॉलम्स को शफल कर रहे हैं। C3 को C1 की जगह लिख देंगे और C1 को C3 की जगह लिख देंगे, तो बचा जो C2 है वो अपनी जगह ही रह जाएगा। जब भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो
या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? अब अभी भी अगर मैं मैच करूं तो पूरा आरएचएस अभी तक नहीं आया, मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करने की अभी भी जरूरत है। तो मैं यहां ये लिख दूंगा कि अब मैं C2 और C3 को इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो उससे क्या होगा, इनके इंटरचेंज करने की वजह से एक और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, ये हो गया मेरा प्लस का 1। आंसर क्या आया, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। क्लियर? तो ये पूरी टर्म किसकी इक्वल आ गई, आरएचएस के। अपन क्या सॉल्व कर रहे थे भाई, एलएचएस, और फाइनली क्या आ गया अपना आरएचएस। तो हेंस ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। कॉपी करो। नेक्स्ट, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। रीजन, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बोला कि बस आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर दो। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इवैल्यूएट करके बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है। तो अपन एक काम करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा इजी लग रहा है थर्ड कॉलम के अलोंग इवैल्यूएट कर देते हैं। मैं यहां लिख दूंगा भाई एक्सपैंड या इवैल्यूएट अलोंग C3। पहला एलिमेंट क्या है भाई, माइनस का साइन अल्फा, इसके साथ का डिटर्मिनेंट बनाएंगे माइनस का साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, दूसरा बनेगा जीरो के अलोंग, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो उसको तो इग्नोर करो। ठीक है यहां तक। अच्छा, नेक्स्ट कॉस अल्फा, इसके 4 एलिमेंट्स बनाओ भाई, तो ये बनेगा अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर आएगा माइनस का साइन बीटा, फिर आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर आएगा कॉस बीटा, यही आएगा। अब एक काम करते हैं, इनको इवैल्यूएट करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो, थोड़ा सोचते हैं। साइन अल्फा कॉमन जा रहा है ना, इसको कॉमन ले जाओ, तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस का साइन बीटा, इधर आया कॉस बीटा, फिर इधर आया कॉस बीटा, इधर आया साइन बीटा। क्लियर? इधर से क्या कॉमन जा रहा है, कॉस अल्फा, तो मैं कॉस अल्फा को कॉमन ले जाऊंगा। कॉस अल्फा कॉमन ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इधर आ जाएगा मेरा कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा, फिर आ जाएगा साइन बीटा, और फिर आ जाएगा कॉस बीटा। क्लियर? यहां तक इतना समझ में आ गया है ना, ये साइन बीटा है। अब अगर मैं इन्हें मैच करूं तो देखना ढंग से, ये वाली जो ये रो है, फर्स्ट रो, वो इसकी सेकेंड रो है, इसकी फर्स्ट रो इसकी सेकेंड रो है, और इसकी सेकेंड रो इसकी फर्स्ट रो है ना, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो अब अपन क्या करें, या तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, या फिर इनको सिमिलर बना के कॉमन ले लो, दोनों इजी है। डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो भाई सोचना भी कम पड़ेगा, बस एक्सपेंशन ही करना है। तो एक्सपेंशन अगर मैंने किया, करो इन्हें मल्टीप्लाई, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉपी हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर? ये माइनस मैं कॉमन ले जाके बाहर कर देता हूं, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये आइडेंटिटी से हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो ये दोनों ब्रैकेट तो गायब हो गए। अब बचा क्या, मेरा बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका फाइनली आंसर क्या है 1। तो इस इतने बड़े डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के बाद आंसर निकला 1। ठीक है, इजी है, तो कॉपी करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा डिटर्मिनेंट है जो 0 के इक्वल गिवन है। इसमें जो ABC यूज हो रहे हैं वो रियल नंबर्स है। शो करो कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो A प्लस B प्लस C या तो तीनों का टोटल 0 है, या फिर ये तीनों आपस में इक्वल है। क्लियर? तो अब अपन कैसे इसको शो करें। देखो, ये चीज मेरे लिए क्या है, गिवन है।
मुझे इसको यूज करना है और इसको मुझे प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वल टू 0 तो लेके ही चलूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे? अपन लिखते हैं C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम वाइज इन्हें ऐड कर दो। आप इस स्टेप में रो वाइज भी ऐड कर सकते हो, कॉलम की जगह, एक ही बात है। कॉलम वाइज ऐड करने से आएगा 2A 2B 2C, चेक कर लो ऐड करके। सेम 2A 2B 2C और सेम वापस भी यही आएगा। नेक्स्ट आपका कॉलम एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा, क्योंकि अपन चेंज सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ला रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड कॉलम अपनी जगह सेम रहेंगे। इक्वल टू में क्या है? 0। इक्वल टू में क्या है भाई? 0। अब पूरे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? ये तो पूरा कॉलम ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन चले जाएगा, 1 1 1, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A, इक्वल टू में क्या है? 0। अब क्या करें? अब यार ये 3 बार 1 आ गया, मैं एक काम करता हूं, 3 में से 2 बार 1 को 0 बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे? मैं लिखता हूं R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब मेरी R1 क्या बनेगी? सबसे पहले फोकस सिर्फ R1 पे करते हैं। मेरी R1 की वैल्यू बनेगी, स्टार्ट करो माइनस करना, 1 माइनस 1 0, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो ये बनेगा A माइनस B, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो ये बनेगा अपना B माइनस C, 1 माइनस 1 0, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो A माइनस C, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो ये बनेगा B माइनस A, और ये पूरी रो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, क्योंकि रो 3 में अपन चेंज नहीं ला रहे हैं, अपन बस उसको यूज कर रहे हैं। इक्वल टू में चल रहा है 0। अब 2 एलिमेंट 0 हो गए तो इसको एक्सपैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं यहां लिख देता हूं भाई कि इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग C1, इस फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ये तो कॉपी हो ही रहा है। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड जब करेंगे तो 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, ये 4 है ना, इन 4 का डिटर्मिनेंट बनेगा भाई, ये आएगा A माइनस B इंटू B माइनस A। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डायरेक्टली, A माइनस B इंटू B माइनस A माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A माइनस C इंटू B माइनस C, और इक्वल टू में क्या है? 0। ठीक है, करें इसको सॉल्व, एक्सपैंड करें तो ये डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, क्या आएगा भैया? A इंटू B माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A इंटू B, यही आएगा। माइनस का A इंटू B प्लस का A इंटू C प्लस का B इंटू C और माइनस का C स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस का AB प्लस के AB से कट गया, कट गया भाई, मुझे तो ये दिख रहा है कट गया। अब बचा क्या अपना? अब अपना बचा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस का AB प्लस का AC प्लस का BC, माइनस को कॉमन निकाल लो तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो हो जाएंगे पॉजिटिव, माइनस AB माइनस BC माइनस CA ये हो गए नेगेटिव। ठीक है भाई, यहां तक भी समझ आ गया। अब क्या करें? अब एक ट्रिक लगाते हैं, देखो ये जो बाहर 2 है इसको अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा माइनस का A प्लस B प्लस C, ले जाओ 2 को अंदर, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर 2B स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर 2C स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, माइनस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA, इक्वल टू में क्या है? 0। अब क्या करूं मैं? अब मुझे ब्रैकेट्स बनाने चाहिए, है ना। किस किस के ब्रैकेट बनेंगे? देखो माइनस का A प्लस B प्लस C, क्या क्या ब्रैकेट बनेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB,
पहला ब्रैकेट तो इनका बनेगा, दूसरा ब्रैकेट बना लेते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc, और तीसरा ब्रैकेट बना लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2ca। ये जो ब्लैक लाइन हो रही है इनके ब्रैकेट ब्लू के अलग रेड के अलग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में? तो अब एक बार आप ये कॉपी करो, इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, इसकी अब कोई नीड नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये गिवन की भी कोई नीड नहीं है, सिर्फ टू प्रूफ पे फोकस करना है कि क्या लेके आना है ना। तो अब ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर। यही बन गया। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में चल रहा है 0, हटाओ इसको भी। इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, 0। अब ये एक पूरा ब्रैकेट है, ये इतना बड़ा पूरा एक ब्रैकेट है, दो चीजों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब दोनों में से या तो पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला 0 हो। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, है ना। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 है या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 है। a माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 0 कब होगा? स्क्वायर कर रहे हो आप, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर में तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। तो स्क्वायर करने पे ऐड करा और 0 आ गया। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब होता है, जब तीनों ही 0 होंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर भी 0, है ना। तो तीन चीजों का अगर स्क्वायर हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, तो तीनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो देयरफॉर a माइनस बी 0 होना चाहिए, यानी कि a हुआ b के इक्वल, b माइनस सी 0 होना चाहिए, तो b हुआ c के इक्वल, c माइनस a 0 होना चाहिए, तो c हुआ a के इक्वल। तो अब इन चीजों से मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ आया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो आपका जो गिवन डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 है तो उससे दो बातें समझ में आती है, या तो ए बी सी तीनों का टोटल 0 होगा या फिर तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो या आप हमें इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अपन डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। काफी इजी क्वेश्चंस है जिनको अपने को सॉल्व करना है। देखो ये डिटर्मिनेंट है, 3 रो 3 कॉलम का, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां सॉल्व वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइंड करो एक्स की वैल्यू इफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे इसको या तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो या इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड कर सकते हो। तो अपन ये लिखें R1 goes to R1 minus R3, R2 goes to R2 minus R3। क्या बनेगा अपना डिटर्मिनेंट, देखो R1 माइनस R3, x प्लस ए माइनस एक्स ए, एक्स माइनस एक्स 0, इन्हें करेंगे माइनस का a। अब R2 माइनस R3 ये हो जाएगा 0, यहां आ जाएगा a, यहां आ जाएगा माइनस का a, x x और x प्लस a। क्लियर यहां तक? ये अपन ने क्या करा, अपन ने इसको इन दो स्टेप्स का यूज करके सिंप्लीफाई कर दिया। इक्वल टू में क्या चलेगा, 0, बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है। अब आप इसको क्या करोगे, एक्सपैंड कर दोगे। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं भाई एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड अलोंग R1, यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो बड़ी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, प्लस माइनस प्लस का रूल, ठीक है। तो A, उसके साथ बनेंगे 4 एलिमेंट A
एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, फिर आ जाएगा अपना 0, उसके साथ बाकी के 4 एलिमेंट जिनसे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि 0 के साथ तो 0 आएगा, तो चाहे आप इस चीज को लिखो ही मत, ये तो ऑब्वियस सी अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो 0 के बाद किसकी टर्न आती है, माइनस का ए, माइनस के ए को ही लिख लेते, माइनस का ए और उसके साथ ये 4 एलिमेंट 0 एक्स ए और एक्स, इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, क्योंकि वो गिवन है। इवेल्युएट करेंगे इसे, ये आएगा ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई हो गए, बीच में माइनस का साइन लग गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 इंटू एक्स 0 माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर एक्स। कितनी बार ए स्क्वायर एक्स आ रहा है, 3 बार, 3 टाइम्स ए स्क्वायर एक्स इक्वल, ये हो गया ए क्यूब उधर जाके माइनस का ए क्यूब, इसको ले जाओ डिवाइड में, तो x हो गया माइनस का ए क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, तो x हो गया माइनस a अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, x की। दैट इज इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन ये अपनी x की वैल्यू है। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर ये आएगा। इस बार सॉल्व नहीं करना है, इस बार प्रूफ करना है। तो आप LHS को सिंप्लीफाई करोगे और RHS तक सोल्यूशन को लेके जाओगे, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम यानी कि ये, इसमें मुझे A कॉमन दिख रहा है भाई। सेकंड कॉलम में मुझे B कॉमन दिख रहा है, थर्ड कॉलम में से मुझे C कॉमन दिख रहा है, तो मैं A B C कॉलम वाइज कॉमन निकाल लूंगा। फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A प्लस B और B, फिर बन जाएगा B कॉमन लेके C, B और B प्लस C, फिर ये B कॉमन आ गया, अब C कॉमन लेंगे, A प्लस C, फिर आ जाएगा A और फिर आ जाएगा C। क्लियर यहां तक, ये अपन ने कॉमन निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं भाई, ये जो C1 है, ठीक है, इसमें देखो ये सिमिलैरिटीज चल रही है, ये पूरा A और B पे बेस्ड है, ये B और C पे बेस्ड है, ये A और C पे बेस्ड है ना, इसी तरीके से चल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं जैसे R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं इनको ऐड कर देता हूं रो वाइज, तो A B C R1 प्लस R2 प्लस R3 करो ऐड, ये बनेगा 2A प्लस 2B, ये बनेगा 2B प्लस 2C, ये बनेगा 2A प्लस 2C। रो वाइज अपन ने ऐड कर दिया। सेकेंड रो को अपन ने कॉपी कर लिया, ये सेकेंड रो कॉपी हो गई। ठीक है, तो ये जो अपनी ये वाली रो है सेकेंड और थर्ड, इधर भी कॉपी हो गए सब। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से 2 और कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 और कॉमन निकाल सकता हूं, तो बाहर चले जाएगा 2, और फिर मैं चाहूं तो इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो एक तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेने से मेरे अंदर आएगा, ये बाहर हो जाएगा 2ABC, ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा B प्लस C, ये हो जाएगा A प्लस C, ये हो गया फिर से A प्लस B, ये हो गया B, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B प्लस C, और ये हो गया C। क्लियर यहां तक आ गया, इतना समझ में। अब अपन लिखें जैसे एग्जाम्पल R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, रो वाइज सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो बाहर 2ABC तो ऑलरेडी है, करें सब्ट्रैक्ट, करो माइनस 0 माइनस C, करो सब्ट्रैक्ट माइनस A 0, और ये हो जाएगा माइनस का A, ये हो गया A प्लस B, ये हो गया B प्लस C, और ये हो गया C प्लस A। ठीक है यहां तक। और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करना है आपको, तो अब आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, यानी कि अब मैं लिख देता हूं R1 गोज टू, फिर से R1 प्लस R2 प्लस R3, इस R1 में इन दोनों रोज को ऐड कर दो, क्या बनेगा मेरा R1, ये ऐड करो तो ये हो गया B, इन्हें ऐड करो तो ये भी हो गया B, इन्हें ऐड करो ये हो गया 0। ठीक है, ये अपने कॉपी हो गए 0 माइनस C माइनस A 0 और माइनस A। अब जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें से B कॉमन आ रहा है,
सेकेंड रो में से माइनस का सी कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से माइनस का ए कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, यहां लिखते हैं अपन। ट्वाइस जब बी कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का सी कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। इस तरीके से टर्म्स कॉमन चली जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहां लिखेंगे, है ना, कॉपी करते रहना आप लोग। 2abc पहले से ही है, इसके अलावा मैंने b कॉमन ले लिया, माइनस का c कॉमन ले लिया, माइनस का a कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 1 0 0 0 1 और 1, और आया 1 0 और 1। यहां पे आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। पॉज कर लो और कॉपी कर लो। जब अपन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर तो ऑब्वियसली यही बचा है 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1। अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं एक्सपैंड अलोंग R1, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपैंड कर दो। तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो अपनी जगह बाहर रहेगा। 1 के अलोंग इन 4 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 0 1 1, माइनस 1 के अलोंग बाकी 4 का बनेगा 0 1 1 1, 0 के अलोंग कोई नीड नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस वन आएंगे दोनों। क्या आएगा अपना नेक्स्ट स्टेप, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये ऑलरेडी बाहर है, यहां आ जाएगा ये, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 2 से क्या हो गया 4, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये RHS के। सो देयरफॉर अपन ने सॉल्व किसको किया, LHS को, और क्या आ गया अपना RHS। स्टार्ट किससे किया अपन ने स्टार्ट किया कॉलम वाइज ABC को क्या लिया कॉमन, फिर अपन ने तीनों रोज को क्या कर दिया ऐड, फिर अपन ने 2 को क्या ले लिया कॉमन, फिर अपन ने लिखा R2 गोज टू R2 माइनस R1, R3 गोज टू R3 माइनस R1। क्लियर, उससे थोड़े सिंप्लीफाई हो गए। फिर अपन ने वापस से यही स्टेप लगा दिया, उससे फर्स्ट रो भी सिंप्लीफाई हो गई। फिर रो वाइज अपन ने b माइनस सी और माइनस ए कॉमन निकाल लिया, और फिर इसको जब सबसे इजी लग रहा है अब जाके इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है, आपको गिवन है ए इनवर्स की ये वैल्यू है, बी मैट्रिक्स की ये वैल्यू है, ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, ए इंटू बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। तो अब यार यहां पे ए इनवर्स से पहले तो मैं बनाऊं क्या ए, पहले तो मैं क्या बनाऊं ए इनवर्स से ए, फिर मैं ए और बी को क्या करूं मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसके कोफैक्टर्स निकालूं, उसका एडजॉइंट बनाऊं, और फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं, तब जाके आएगा इनवर्स। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि इनवर्स का बड़ा ही छोटा सा रूल याद रख लो, a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि अगर आपको ये निकालना है तो आप ये निकाल लो, बात तो एक ही है। तो अब इसमें बेनिफिट क्या है, देखो ए इनवर्स आपको पूरा ऑलरेडी गिवन है, आपको बी से बी इनवर्स निकालना है और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो कंपैरेटिवली इस चीज को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, अपना टाइम बचेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो बी आपका मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसे इवैल्यूएट करके। डिटर्मिनेंट बी विच इज 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 माइनस 2 0 और 1। मैं यहां लिख सकता हूं इसको एक्सपैंड अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग भाई एक्सपैंड कर दो। फर्स्ट रो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बी ये बनेगा 1 3 माइनस 2 0 और 1, फिर आएगा माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 1 0 और ये 1, फिर आएगा माइनस 2 माइनस 1 0 3 और माइनस 2। इससे तो मेरी डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू निकल जाएगी, इतना सा तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब अपन निकालते हैं बी के कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ बी मैट्रिक्स, जो क्या होंगे A11 A12 A13, फिर क्या आएंगे A21 A22 A23, फिर आएंगे A31 A32 A33। वही माइनर वाला रूल, इवन है तो माइनर कोफैक्टर बराबर
और अगर ऑड का टोटल है तो माइनर का नेगेटिव करके कोफैक्टर आ जाएगा। इन कोफैक्टर्स को यूज करके मैं यहां बना लूंगा एडजॉइंट ऑफ बी, जिसका फॉर्मूला होता है A11 A12 A13, फिर आता है A21 A22 और A23, फिर आता है A31 A32 और A33। क्लियर। और यहां पे इसका ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स बन गया? ये बन गया एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स बन गया। और लास्ट अब मैं क्या निकालूंगा? बी का इनवर्स। कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी यहां से आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहां से आ गया। इनको पुट करके बी इनवर्स निकाल देंगे। जैसे ही बी इनवर्स आएगा उसका ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। अब देखो भाई, ये तो आ गई डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1, ये इसके सारे कोफैक्टर्स आ गए, इन्हें अरेंज करके एडजॉइंट बन गया। आप लोग अपने आंसर्स चेक करते रहना और कहीं भी कोई भी मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेना। बी इनवर्स बनाएंगे अब अपन इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो बी इनवर्स कैसे बनेगा? डिटर्मिनेंट बी 1 है अपना, 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी इज 3 1 2 2 1 2 और 6 2 और 5। ये अपना बी इनवर्स है। तो ये अपना आंसर निकला क्या? 3 1 2 2 1 2 6 2 और 5। ये बी इनवर्स की वैल्यू आ गई बी इनवर्स की वैल्यू। अब आपको ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, फाइंड क्या करना है? ए इंटू बी का होल इनवर्स विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स, यही होता है। तो बी इनवर्स क्या है? बी इनवर्स है 3 1 2 2 1 2 6 2 5 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स क्या है? गिवन है 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2। अब ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 3 इंटू 3 2 इंटू माइनस 5 माइनस 15 6 इंटू 5 यानी कि हो गया 9 माइनस 30 प्लस 30। इस तरीके से पूरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा 3 रो 3 कॉलम का और अपना आंसर निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट इज वेरी इजी। आप इन्हें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, फिर मैं भी आंसर्स लिखूंगा, उस अकॉर्डिंग अपन आंसर्स को टैली करेंगे। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो, चेक कर लो भाई। ये तो कंप्लीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो का ये कंप्लीट हो गई सारी रोज और ये अपना फाइनल आंसर है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, या अपन बोल सकते हैं इसी को ए इंटू बी का होल इनवर्स। दोनों की जो आंसर है वो सेम है क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम का, वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है। 2 पार्ट है इसके। पहले फर्स्ट पार्ट सुनना ढंग से, ये क्या है? वेरिफिकेशन है। मतलब अपने को पहले से ही पता है कि बराबर तो आने वाले हैं ये, है ना? नहीं आए तो अपन ही गलती कर रहे हैं, इक्वल तो ये है। बस आपको वेरीफाई करना है इस मैट्रिक्स को यूज करके। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। एडजॉइंट ए बनाएंगे यानी कि ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे और उनसे उसका एडजॉइंट बनाएंगे। उस एडजॉइंट ए को आप एक सिंबल दे सकते हो जैसे बी मैट्रिक्स। फिर उस बी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? इनवर्स निकालना है। यानी कि आप उस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के उसे इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद उसके दोबारा एडजॉइंट बनाओगे, तब जाके ये इनवर्स निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया क्या? एलएचएस। आरएचएस में क्या करना है? ए का पहले इनवर्स निकालना है पूरा डिटर्मिनेंट बना के, एडजॉइंट बना के, है ना? और फिर जो आंसर आएगा ए इनवर्स का, उसका दोबारा से एडजॉइंट बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है वही जो अपन अभी इतनी देर से लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो अब आप एक काम करो, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक बार खुद ट्राई करो पॉज करके। इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो अपना एलएचएस, सबसे पहले आपने इस ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स बना लिए, उन्हें अरेंज करके एडजॉइंट ए बना लिया। इस एडजॉइंट ए को एक नया सिंबल दे दिया बी मैट्रिक्स।
उस बी मैट्रिक्स से बी डिटर्मिनेंट बनाया और उसको इवैल्यूएट कर दिया, आंसर आया 169। ठीक है, 169 आ गया। अब ये जो आपका बी मैट्रिक्स है, आप इससे इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, कितने कोफैक्टर्स आएंगे? ऑब्वियसली 9 आएंगे क्योंकि 9 एलिमेंट है। ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर? इन कोफैक्टर्स के थ्रू अपन क्या बना लेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी। ये एडजॉइंट बी बन गया। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पुट हो गई। ये अपन क्या निकाल रहे हैं? बी इनवर्स। बी इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स। बी इनवर्स का क्या मतलब है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, दैट इज अपना एलएचएस। 13 आ रहा है कॉमन, तो बाहर का 169, 13 कॉमन लेके कैंसिल होके क्या रह गया? सिर्फ 13। तो ये आ गया अपना एलएचएस। अब आपको आरएचएस सॉल्व करना है और वो भी यही आना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि हाँ भाई हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अब बात करते हैं किसकी? आरएचएस की। आरएचएस में क्या करना है? पहले ए इनवर्स बनाना है और फिर ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट बनाना है। ए इनवर्स बनाने के लिए अपन ने इस ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकाले और उसका एडजॉइंट बनाया। फिर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाया और उसे इवैल्यूएट कर दिया। इन दो चीजों को यूज करके ए इनवर्स का ये फॉर्मूला लगा दिया। ये अपना ए इनवर्स बन गया। अब आपको इसका क्या करना है? एडजॉइंट बनाना है। तो आप इसके क्या निकालोगे? कोफैक्टर्स। ये ए इनवर्स मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, कोफैक्टर्स से अपन ने क्या बना लिया? एडजॉइंट। ये जो माइनस साइन है इसको अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये आंसर है। हेंस ये अपना आरएचएस जो आया वो किसके इक्वल है? एलएचएस के। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? सेकंड पार्ट की। ये वाला आप अभी पॉज करके कॉपी कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या करना है? एलएचएस में सिर्फ एलएचएस से मतलब है क्योंकि आरएचएस तो ए है जो गिवन है अपने को। एलएचएस में ए का इनवर्स निकालना है। ये देखो, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना? और फिर ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का जब आप दोबारा से इनवर्स निकालोगे तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की दोबारा से जरूरत पड़ेगी। ये आ गए, देखो, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। मतलब इसके आरएचएस में जितनी भी मेहनत करी है अपन ने वो सारी मेहनत एज इट इज सेकेंड पार्ट में काम आ जाएगी। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप इस ए इनवर्स को क्या ले सकते हो? बी। और ये जो ए इनवर्स के अपने ये आए हैं कोफैक्टर्स, अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन इन हर जगह बी लिख सकते हैं। दैट इज अब अपने को क्या करना है? बी का इनवर्स निकालना है। बी अपने लिए एक नया मैट्रिक्स का काम कर रहा है। ये B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33, ये अपने बी के एलिमेंट्स आ गए, 9 एलिमेंट्स। इससे आपने क्या करा? एडजॉइंट बना लिया किसका? बी का। ये एडजॉइंट बी है अपना, चाहे ये बोल लो या ये बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो पॉज करके ये कॉपी कर लो। अब ये जो आपका एडजॉइंट बी आया है, क्या करोगे आप इसका? आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे। इस पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाओगे और इसको एक्सपैंड कर दोगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट बी आपका निकलेगा, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी को यूज करके क्या बना लोगे? बी का इनवर्स बना लोगे। क्या होता है भाई बी का इनवर्स? बी का इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। और जो बी है खुद वो किसके इक्वल है? ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स का मतलब हुआ ए इनवर्स का इनवर्स। तो जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये आंसर आपका किसके इक्वल आना चाहिए? कंप्लीट आंसर ए के इक्वल। तो हेंस प्रूव हो जाएगा कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट के आरएचएस में जो अपन ने मेहनत करी वो ऑलमोस्ट सारी काम आ गई सेकेंड पार्ट के एलएचएस में। यहां से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और इसे अप्लाई करके ये पूरी वर्किंग कंप्लीट करो। ठीक है, ट्राई करो। तो अब देखो भाई क्या किया अपन ने,
ये जो अपना एडजॉइंट बी आया है, ठीक है, ये जो एडजॉइंट बी आया है, इस एडजॉइंट बी को और डिटर्मिनेंट बी को, है ना, उसको अपन ने यूज करके बी इनवर्स बना लिया। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपकी ये आई है, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट बी है। इन दो को आपने यूज करा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। इन दोनों को यहाँ पे यूज कर लिया, ये यहां यूज कर लिया, ये यहां यूज कर लिया, इन्हें पुट कर दिया। ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, माइनस से माइनस कट गया, 13 से 13 कट गया, जो आंसर आया वो किसके इक्वल है, ए के। बी इनवर्स का मतलब क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि अपन ने बी किसको माना है, ए इनवर्स को माना है। तो बी इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इनवर्स लगा दो, ए इनवर्स का इनवर्स। तो हेंस ए इनवर्स का इनवर्स सॉल्व करने पे किसके इक्वल आ गया, ए के। क्लियर, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है। अब इसमें तो बहुत सिमिलैरिटी है, देखो आप वर्टिकली मूव करते हो तो भी सिमिलर है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो भी सिमिलर है। पूरा डिटर्मिनेंट एक्स और वाई के बेसिस पे ही चल रहा है। सबसे पहले अपन ये स्टेप लिखें, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या आएगा उससे अपना आंसर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये अपन चेंज लाए हैं किसमें, C1 में। C2 को और C3 को अपन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये पूरी टर्म बाहर चली जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई 1 1 1, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। अभी आपके तीन एलिमेंट्स 1 है, इनमें से आप दो को 0 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अपन यहां लिख देते हैं R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। बाहर की टर्म जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये क्या आएगा, ये आएगा अपना 0 0 1, करो सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा y और ये x, ठीक है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा x, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो x माइनस y और यहां आ जाएगा y। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो, किसके अलोंग, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, तो उससे आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, यहां आ जाएगा y माइनस एक्स, वाई एक्स और x माइनस वाई। करें इसको सॉल्व, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा, एक्सपैंड करें, मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये दोनों टर्म्स मेरी कट गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो बची तीन टर्म्स है इनमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल सकता हूं, तो माइनस 2x प्लस वाई अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। किसकी एंटिटी है ये, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। किसकी एंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस डिटर्मिनेंट का फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर ये है, ठीक है। तो अब एक बार ढंग से पॉज करके इसको कॉपी कर लो और इसको रीड आउट कर लो, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी इसी समय इस क्वेश्चन को दोबारा से सुन लो, दोबारा समझ लो। अब देखो 10th क्वेश्चन, सेम इसको इवैल्यूएट करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, वही सेम R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि 3 1 में से 2 1 0 हो जाए, तो एक ही 1 के अलोंग एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो थोड़ी कम मेहनत होगी, है ना। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 ये हो जाएगा 0 0 1, करो सब्ट्रैक्ट, माइनस का y, ठीक है, R2 माइनस R3 करो तो प्लस का y, और यहाँ x कॉपी हो गया। इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस का x, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो सेम हो जाएगा माइनस का x, x प्लस वाई कॉपी हो गया। अब अपन इसे क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम को यूज करके एक्सपैंड कर देते हैं, ये 4 बन गए,
ठीक है, ये 4 बन गए। तो ये आएगा अपना माइनस का y y, माइनस का x माइनस का x, एक्सपैंड करो, ये मल्टीप्लाई हो गए एक्स वाई, ठीक है, और ये माइनस माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो इतने बड़े डिटर्मिनेंट का जो इवैल्यूएशन है वो इतना सा है, जिसमें अपन ने पहले 3 1 में से 2 को क्या बना दिया 0, जिससे अपना एक्सपैंड करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया, है ना। कॉपी कर लो। अब आप लोग आज के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे। कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जब इवैल्यूएट होगा तो ये आपको 4 फैक्टर्स बना के देगा। तो कॉमन बात है यार, डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो यहां तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर कि जितने फैक्टर्स आप पहले कॉमन निकाल सकते हो वो निकाल लो। देखो, अगर फर्स्ट फैक्टर के बारे में सोचे तो बीटा माइनस गामा, ये दोनों माइनस होने चाहिए। फिर गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा का उल्टा अगर सोचे तो अल्फा माइनस गामा, वो तो बात एक ही है, माइनस बाद में कहीं ना कहीं से इसको उल्टा सीधा कर देगा। तो अल्फा और गामा, यानी कि बीटा को गामा से लिंक करना है और अल्फा को भी गामा से ही लिंक करना है। तो मैं यहां लिखूं सबसे पहला स्टेप, R1 गोज टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है, करे सब्ट्रैक्ट। तो ये आएगा अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और ये गामा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और ये गामा कॉपी हो गया, ठीक है। इन्हें करो सब्ट्रैक्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसके फैक्टर्स करे जा सकते हैं, इसके भी फैक्टर्स करे जा सकते हैं, है ना। और एक काम करेंगे, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा, ये फर्स्ट रो। सेकेंड रो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा, ये अपना ये एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट हो जाएगा ये गामा, गामा का स्क्वायर और फिर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहां तक? तो बड़ा इजी हो गया इतना। तो अब पूरी फर्स्ट रो में से अल्फा माइनस गामा कॉमन है और सेकंड रो में से बीटा माइनस गामा कॉमन है। तो अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा कॉमन ले लो। अब आपकी फर्स्ट रो क्या बन जाएगी 1, अल्फा प्लस गामा माइनस का 1, बीटा माइनस गामा कॉमन गया 1, बीटा प्लस गामा और ये माइनस का 1, ठीक है। थर्ड रो है गामा, गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। क्लियर यहां तक? ये अपनी थर्ड रो है। अब देखें जरा, देखो इधर यहाँ पे 1 और -1, 1 और -1 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 0 और इधर ऐड करते हैं तो ये गामा इसमें ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 0 0 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन जाएगा अपना तीसरा कॉलम। अगर अपन ये स्टेप लगा देते हैं तो अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये तो एज इट इज आ चुका है। फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लेंगे, सेकेंड कॉलम को भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहां तक ये हो जाएगा, इनको ऐड करने से 0, इनको ऐड करने से 0 और इन्हें ऐड करने से ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पूरे थर्ड कॉलम में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन लेने के बाद बाहर 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये बन गया 1 1 और गामा, अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा
गामा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 0 0 और 1। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप या तो इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर इसको यहीं पे एक्सपैंड कर दो यूजिंग थर्ड कॉलम, क्योंकि इसके दो एलिमेंट 0 है ना, तो सबसे छोटा एक्सपेंशन थर्ड कॉलम को यूज करके ही होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग थर्ड कॉलम। ठीक है, तो एक्सपैंड अलोंग C3, बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनको कॉपी कर लेंगे। 3 फैक्टर्स अपन ने बनाए हैं, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जब अपन एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बनेगा। इसको इवैल्यूएट करने पे आएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। ये दोनों मेरे कट गए भाई। तो बीटा माइनस अल्फा में से मैं क्या करूं, माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं। अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि, और ये कॉपी हो जाएगा। 4 फैक्टर्स तो बन गए। अब देखते हैं कौन सा फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। बीटा माइनस गामा मैच कर गया, अल्फा माइनस गामा मैच नहीं कर रहा है, उल्टा है ये। तो अपन इस माइनस को इसमें अप्लाई कर दो और इस फैक्टर को सीधा कर दो, यानी कि जो चाहिए उस आरएचएस से मैच करा दो। गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप चेक कर लो, ये चारों फैक्टर्स आपके फाइनली किसके इक्वल आ चुके हैं, आरएचएस के। ठीक है, चेक कर लो, चारों आ गए, है ना। क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, तो कॉपी करो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मुझे सबसे पहली चीज जो मुझे लग रही है करनी चाहिए वो क्या है, ये जो थर्ड कॉलम के 3 एलिमेंट्स है ना, ये तीनों दो के एडिशन की फॉर्म में है। 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब, दो एलिमेंट्स के एडिशन है। तो आप इस थर्ड कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट्स के 2 पार्ट कर दो, यानी कि मैं पहला स्टेप ये लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। थर्ड कॉलम के पहले वाले एलिमेंट्स मैंने ले लिए, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। क्लियर यहां तक। अब क्या करें, अब मैं यहां बोलता हूं इसके लिए तो आप ये करो, C1 और C3 को इंटरचेंज करो। ऐसा करने से क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया। अब क्या करें, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है कॉलम वाइज, और इस रो में से, इस रो वाइज तो एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, और कॉलम वाइज थर्ड कॉलम में से पी कॉमन आ रहा है। 4 चीजें कॉमन आ रही है। फर्स्ट रो बन जाएगी 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। अभी अगर मैच करें तो अभी भी कुछ चीजें मैच नहीं हो रही। क्या, C2 और C3 को इंटरचेंज कर देना चाहिए। तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा, एक पहले से ही है, इंटरचेंज करने से एक माइनस और बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, है ना। तो इंटरचेंज करो इन्हें, माइनस माइनस को तो प्लस बना दो। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब अभी जाके मुझे थोड़ा सही लग रहा है भाई, रीजन क्योंकि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स जो है वो सेम है। तो मैं अब इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ले जाता हूं, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब मैं कॉमन ले जाऊंगा तो इधर तो बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या बचेगा 1, और इधर क्या आ जाएगा पी एक्स वाई जेड। क्या आ जाएगा भाई, पी एक्स वाई जेड। अब क्या करें, अब ये जो अपने 3 बार 1 लिखा हुआ है, इसमें से 2 1 को 0 बना लेंगे,
कॉमन आया कुछ तो कॉमन लेते रहेंगे और एक्सपैंड कर देंगे। तो अपन ये कर सकते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R3, R2 गोज टू R2 माइनस R3। लगाएं स्टेप, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, करो R1 माइनस R3 0, फिर 1 माइनस 1 0 और ये 1, x माइनस जेड, वाई माइनस जेड और ये z, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो में से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, बाहर दो और फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना। तो कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा कॉमन निकालने के बाद, क्या बचेगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये तो कॉपी हो गया, साथ में कॉमन आ गया x माइनस जेड और साथ में कॉमन आ गया y माइनस जेड। ये सब कॉमन लेने के बाद मेरा बचा 0 0 1 1 1 और z, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड और z का स्क्वायर, ये मेरा बच गया। तो मुझे कितने फैक्टर चाहिए थे, 4, मैं कितने बाहर ऑलरेडी ला चुका हूं, 3, बचा एक, कैसे लाऊं, एक्सपैंड कर देते हैं, यहां लिख देते हैं भाई एक्सपैंड अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम, क्योंकि उसके दो एलिमेंट 0 हैं तो उनके थ्रू तो एक्सपैंड करना होगा ही नहीं, सिर्फ तीसरे 1 जो है उसके अलोंग ये 4 एलिमेंट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, सिर्फ इन 4 को। ठीक है, तो कॉपी कर लेना आप लोग बीच में पॉज करके। अब क्या करेंगे भाई, 4 ब्रैकेट्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने से आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, z से z कट जाएगा तो ये हो जाएगा अपना y माइनस एक्स, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब अगर आप मैच करते हो, अब अगर आप क्या करते हो, मैच करते हो, तो देखना ढंग से, x माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये मैच नहीं हो रहे, y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ये भी मैच नहीं हो रहे, ये वाला हो रहा है। तो ये जो दो मैच नहीं हो रहे हैं, इन दोनों में से नेगेटिव साइन को क्या ले लो, कॉमन, और इनको अपन रिवर्स करके लिख दो, z माइनस एक्स और x माइनस वाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जाके ये जो पूरी टर्म आई है, जो 4 फैक्टर्स आए हैं, ये अपने किससे मैच कर रहे हैं, RHS से। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 रो 3 कॉलम का फिर से डिटर्मिनेंट आ गया, इसको इवैल्यूएट करना है और प्रूफ करना है कि ये 2 फैक्टर्स आएंगे। डायरेक्टली इवैल्यूएट अपन कभी भी नहीं करते, हमेशा पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, कॉमन बात है, जल्दी हो जाता है। तो अपन यहां लिखते हैं C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों कर रहा हूं मैं ये, 3A में इनको ऐड करो, क्या आएगा, ऐड करूंगा तो A प्लस B प्लस C, 3A माइनस A माइनस A, तो A बचेगा, प्लस का B प्लस का C। तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है उसके तीनों एलिमेंट्स सिमिलर खड़े हो जाएंगे और बाकी के जो 2 कॉलम्स हैं उनको मैं एज इट इज यहां कॉपी कर लूंगा। क्लियर यहां तक। अब जो ये थर्ड कॉलम है, इसमें से ये पूरा का पूरा कॉलम ही कॉमन ले लो, तो ये बन गया 1 1 1, माइनस का A प्लस बी 3B माइनस का C प्लस बी, माइनस का A प्लस C माइनस का B प्लस C और 3C। क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन इस 3 1 में से 2 को 0 बना देते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R3, R2 गोज टू R2 माइनस R3, 2 1 ऊपर वाले 0 बन जाएंगे। बाहर कॉमन क्या चल रहा है अपना, A प्लस B प्लस C, 0 0 1, करो इन्हें सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा, C माइनस A, इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा, यह आएगा 2B प्लस C, तीसरा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो यह आएगा माइनस का A माइनस का 2C। ठीक है,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करो इसके साथ, तो ये क्या आएगा सब्ट्रैक्ट होके, ये आएगा माइनस का b माइनस का 2c और 3c जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए अपने को, अब अपन इन चार एलिमेंट्स के अलोंग क्या कर देंगे, खोल देंगे ब्रैकेट, यानी कि एक्सपैंड कर देंगे अलोंग C1, एक्सपैंड अलोंग C1, उससे आपका ये वाला ब्रैकेट और साथ में 3 क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी पॉज कर लो और खुद एक्सपैंड कर लो, बेटर है, थोड़े बहुत खुद भी प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो एक्सपैंड करने से क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c माइनस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस 2c। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से ये आएगा अपना माइनस का b इंटू सी माइनस का 2c स्क्वायर प्लस का a इंटू बी प्लस का 2ac, ये माइनस बाहर जाके इसे प्लस बना देगा, 2ab प्लस 4bc प्लस का ac प्लस का 2c स्क्वायर। ये वाली टर्म इस टर्म से कट रही है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ab इससे ऐड होके 3ab बना लेगा, 3ab, 4bc में से bc सब्ट्रैक्ट होके 3bc बना लेगा, और बचे हुए जो दो हैं ये ऐड होके 3ac बना लेंगे। तो 3 क्या निकल रहा है, कॉमन हो गया क्रिएट, 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी ab प्लस bc प्लस ca विच इज इक्वल टू RHS। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस बार इस पूरे डिटर्मिनेंट को क्या प्रूव करना है, 1, पूरे को 1 प्रूव करना है। देखो इसमें बड़ा इजी ट्रिक लगाता हूं मैं, पहला एलिमेंट आपका क्या है 1, तो 1 की मदद से मैं उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दूंगा। कैसे, मैं यहां अगर लिखूं R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, बन गया ये 2 0। कैसे बना, मैंने बोला R1 का डबल करो और फिर इस 2 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 माइनस 2 0 ही तो हो जाएगा। साथ में मैंने बोला ये ऑपरेशन भी लगा दो, R3 का ट्रिपल करो और इस R1 का ट्रिपल करो, ट्रिपल, और R3 से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपन R1 का एक बार तो डबल कर रहे हैं और एक बार ट्रिपल कर रहे हैं। जब अपन डबल कर रहे हैं तो R2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये 2 0 बन जाए, और जब अपन ट्रिपल कर रहे हैं तो R3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये 3 0 बन जाए। तो 1 के नीचे के दोनों एलिमेंट 0 बनने वाले हैं। अब ये स्टेप्स आपने देख ही लिए, अभी पॉज करके एक बार खुद इसका नेक्स्ट आंसर डिटर्मिनेंट बना लो खुद, फिर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये बनेगा 1 0 0, पहला तो बन गया। बाकी की फर्स्ट रो को कॉपी कर लो, क्योंकि आप फर्स्ट रो में तो कोई चेंज ला ही नहीं रहे, चेंज तो R2 और R3 में आ रहा है। करो इसका डबल और करो सब्ट्रैक्ट, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, करो इसका डबल, करो सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा 2 प्लस p। क्लियर? अब करो इसका ट्रिपल, करो सब्ट्रैक्ट, 3, ट्रिपल करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आएगा 7 प्लस 3p। अब मैं क्या करूं, मेरे को तो यहां 3 में से 2 0 दिख रहे हैं, तो मैं इस कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूं, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। तो सिर्फ ये जो 4 एलिमेंट है इनके अलोंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो सबसे जल्दी सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। तो ये बन गया 1 3 2 प्लस p 7 प्लस 3p। करें इसको एक्सपैंड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, ये कट गए, 7 में से 6 गया, आंसर आ गया 1, हो गया प्रूफ। सो देयरफॉर एक ही स्टेप के अंदर अपन ने प्रूफ कर दिया, है ना, वेरी इजी। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बड़ा इजी है, इसमें बस आपको एक चीज क्या करनी है, ये आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। मैं आपको आइडेंटिटी पहले ही बता देता हूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी अपन लगा देंगे इन तीनों एलिमेंट्स में। तो अब आपके डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये पहला कॉलम कॉपी हो गया, दूसरा कॉलम भी
कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉलम ये हो गया कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर ये हो गया कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा। इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। फिर ये हो गया अपना कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस का साइन गामा और साइन डेल्टा। क्लियर यहां तक? अब ये जो आपका पूरा थर्ड कॉलम है ये दो दो एलिमेंट्स के सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, दो दो एलिमेंट्स में बटा हुआ है ये। तो अपन इस थर्ड कॉलम के अलोंग दो टुकड़े कर देंगे डिटर्मिनेंट के। पहला टुकड़ा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। दूसरा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, फिर साइन ये हो जाएगा अपना कॉस बीटा कॉस डेल्टा, फिर हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा। ठीक है यहां तक? फिर अपन माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है भाई। और ये तीसरा जो पेयर है इसको उतार लेंगे यहां, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन, फिर आ गया ये साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर आ गया अपना साइन गामा और साइन डेल्टा। तो अपन ने जैसे ही देखा कि तीसरे कॉलम में एलिमेंट्स दो दो के पेयर में है, तो उस तीसरे कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट के दो टुकड़े कर दो। अब इससे क्या फायदा होने वाला है भाई, कॉस डेल्टा कॉमन निकलने वाला है, साइन डेल्टा कॉमन निकलने वाला है। कॉस डेल्टा अगर आपने कॉमन ले लिया तो जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और जो तीसरा कॉलम है ये कॉस डेल्टा के कॉमन जाने से ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर? बीच में माइनस। अब इस कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा को कॉमन निकाल लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भाई अपना साइन अल्फा, फिर आएगा साइन बीटा, फिर आएगा साइन गामा, फिर आएगा अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, और फिर बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। क्लियर यहां तक? अब आप इन दोनों को मैच करो और इन दोनों को मैच करो। ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये आइडेंटिकल है इन सेकंड डिटर्मिनेंट। रूल क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। सो देयरफॉर जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, और जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, जीरो, जो किसके इक्वल है, RHS के। ठीक है, आ गया समझ में? अपन ने आइडेंटिटी लगाई, ये इतनी बड़ी टर्म बन गई, एक बार के लिए थोड़ा बड़ा हो गया डिटर्मिनेंट, फिर अपन ने इसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, किसके, थर्ड कॉलम के। बाकी दो कॉलम्स को अपन ने कॉपी कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड कॉलम के दो टुकड़े कर दिए। इधर कॉस डेल्टा कॉमन है, इधर साइन डेल्टा कॉमन है। अब थोड़ा इजी लग रहा है। अब ये दोनों जो कॉलम्स है आइडेंटिकल है, और इधर ये इसके साथ आइडेंटिकल है। तो जब भी आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ये जो तीन लीनियर इक्वेशंस है इन्हें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस नहीं है। रीजन, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है।
यानी कि एक तरीके से x की पावर, y की पावर और z की पावर -1 है, जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल्स टू v, ठीक है, एंड 1/z इज इक्वल्स टू w। u, v और w ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी 2u 3v 10w इक्वल टू 4। नेक्स्ट अपनी बन गई 4u -6v 5w इक्वल टू 1। फिर बन गई 6u प्लस का 9v माइनस का 20w इक्वल्स टू 2। अब मुझे इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो तीन मैट्रिसेस बनते हैं हमेशा की तरह, ए मैट्रिक्स जो बनता है कोएफिशिएंट्स का, बी मैट्रिक्स जो बनता है कांस्टेंट्स का, और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल्स का। ए मैट्रिक्स बनेगा 2 4 6 3 -6 और 9 10 5 और माइनस का 20। बी मैट्रिक्स बनेगा 4 1 और 2, और वेरिएबल्स के बनेंगे u v और w। यही बनेंगे अपने मैट्रिसेस। अब अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स जो आपने बनाया है उसका डिटर्मिनेंट बना के उसे सबसे पहले तो इवैल्यूएट करोगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो, और इवैल्यूएट करने से पहले आप एक ट्रिक लगा सकते हो, कॉलम वाइज जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो, 2 कॉमन 3 कॉमन और 5 कॉमन, उससे अंदर के डिजिट्स थोड़े छोटे हो जाएंगे तो इवैल्यूएट करना इजी हो जाएगा। इवैल्यूएट करने पे आपका आंसर आएगा 1200, चाहे कॉमन लो या ना लो आंसर यही आएगा। डिटर्मिनेंट ए बन गया। अब अपन निकालेंगे क्या, ए के सारे को फैक्टर्स, a11 a12 a13 a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33। ये अपन निकालेंगे ए के को फैक्टर्स माइनस का यूज करके, ठीक है। और उसके बाद अपन बनाएंगे ए का इनवर्स जो होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरे ए का इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि को फैक्टर्स की मदद से ही बनेगा। ये आपका ए इनवर्स आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे यूनिक सोल्यूशन का। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अपन यहां ये यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो अपना a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इन द इक्वेशंस आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस। x की जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा, a इनवर्स की जगह a इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा जो ऊपर से आप कॉपी कर लोगे, और यहां पे b मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि किसका बना हुआ है, कांस्टेंट्स का। अब आप इनका प्रोडक्ट करोगे और 1200 से सबको क्या कर दोगे, डिवाइड। यहां से कंपेयर करके आपके u v और w निकलेंगे, जिनका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे और x y z निकाल लोगे। तो कोफैक्टर्स निकालो, इनवर्स बनाओ, अप्लाई करो और मल्टीप्लिकेशन करके u v w फाइंड करो। पॉज करो और ट्राई करो। ये आ गया भाई, देखो ये तो सारे कोफैक्टर्स आ गए। ये अपने एडजॉइंट बना लिया, इनवर्स बन गया, फॉर्मूले में इनवर्स की वैल्यू पुट करी, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये 1/1200 इन सबका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 600 से कट के आ जाएगा 2, 400 से 3 और 240 से 5। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या कंपेयर होंगे आपस में, ओके, मैट्रिसेस क्या कंपेयर होंगे, u v w इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 किससे कम, 1/2 के नीचे क्या आएगा, 1/3, फिर आएगा 1/5। तो इससे u की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है, v की वैल्यू आ गई 1/3 और w की वैल्यू आ गई 1/5।
5। इनका रेसिप्रोकल करो तो x आ गया 2, y आ गया 3 और z क्या आ गया 5। तो ये अपने तीनों वेरिएबल्स के फाइनल आंसर है 2, 3 और 5। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। को फैक्टर्स निकालने में और डिटर्मिनेंट फाइंड करने में, उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में, ये तीन मेन जगह हैं जहां आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। यहीं पे सबसे ज्यादा चांस है गलती होने के। ठीक है, तो अपने आंसर्स को टैली करो, नहीं आया मिस्टेक को ठीक करो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए बी सी आर इन एपी। सिंस ए बी सी आर इन एपी, किसमें है ये एपी में, देयरफॉर 3 नंबर एपी में, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है बीच वाले नंबर का डबल बाकी 2 नंबर्स के टोटल के बराबर है। ये इसका रूल होता है। ये बन गई इसकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फायदा उठाना है तो ए और सी क्या हो रहे हैं, ऐड। ए यहां है, सी यहां है, मुझे इन्हें ऐड करना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं डिटर्मिनेंट में R1 गोज टू R1 प्लस R3, ऐड कर दो। क्या बनेगा ये बनेगा 2x प्लस 6, फिर ये बनेगा 2x प्लस 8, फिर ये बनेगा 2x प्लस 2a प्लस 2c, x प्लस 3, x प्लस 4, फिर ये बनेगा x प्लस 4, x प्लस 5, फिर अब बनेगा x प्लस 2b, x प्लस 2c। पूरी जो फर्स्ट रो है उसमें से 2 निकल रहा है कॉमन, तो पूरी फर्स्ट रो में से 2 को कॉमन निकाल दो। ये बना x प्लस 3, फिर बना x प्लस 4, फिर बना x प्लस a प्लस c, x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर आ गया x प्लस 2b, फिर आ गया x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं यहां लिखूं यूज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि a प्लस सी की जो वैल्यू है वो पुट कर दूं 2b, तो ये बन जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 4, कॉपी हो गया पूरा कॉलम, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5, सेकेंड कॉलम भी कॉपी हो गया, x प्लस a प्लस सी की जगह 2b, x प्लस 2b और ये x प्लस 2c। अब बताओ क्या आपको इसमें दिख रहा है क्लियरली कि ये 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है? कौन से 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं? कॉलम नंबर 1 और 2। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस C1 रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है ना, हॉरिजॉन्टल रोज होती है, रोज आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल गई, 0। क्योंकि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं ये। ए आपको मैट्रिक्स दे रखा है 3 रो 3 कॉलम का, x 0 0 0 y 0 0 0 z। फाइंड करना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं। ये अपन ने इसका डिटर्मिनेंट बना दिया और अब इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने से जो आंसर है वो निकलेगा XYZ। क्या निकलेगा, XYZ। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन इसके सारे को फैक्टर्स निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर आ जाएगा A31, A32 और A33। ये इसके को फैक्टर्स निकालेंगे और इनवर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें डिटर्मिनेंट ए की जगह क्या लिख दोगे, डिटर्मिनेंट ए की जगह लिख दोगे आप 1 अपॉन एक्स वाई जेड और यहां पे एडजॉइंट की वैल्यू डाल दोगे। तो आप ये को फैक्टर्स जो निकालोगे उससे ही एडजॉइंट बनेगा।
इस एडजॉइंट की आपकी जो पहली रो है, पहला कॉलम जो है वो बनेगा YZ 0 0, निकाल के देख लेना कोफैक्टर्स यही मैच करेगा। नेक्स्ट बनेगा 0, उसके बाद आएगा अपना ZX, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 0 और XY। ये आपके सारे कोफैक्टर्स आएंगे और उससे ये एडजॉइंट बनेगा। अब ये जो XYZ है इसको सबका डिनोमिनेटर बना दो, तो 0 के डिनोमिनेटर में लिखने का तो कोई सेंस है नहीं। ये हो जाएगा YZ अपॉन XYZ 0 0, 0 अपॉन ZX अपॉन XYZ 0 0 0 XY अपॉन XYZ। ठीक है, तो ये हो गया 1/x, ये हो गया 1/y, ये हो गया 1/z। ये सारे रेसिप्रोकल्स में आ गए। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? ये नेक्स्ट स्टेप अपना आ जाएगा A इनवर्स का 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 और 1/z। अब आप 1/x को क्या लिख दोगे? x की पावर -1, y की पावर -1 और z की पावर -1। तो ये लास्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, और ये इसमें आपके बुक में जो है वो ऑप्शंस गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ये ए ऑप्शन से अपना आंसर मैच करता है। तो जो आपका गिवन डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स जो है ए, ये उसका क्या है? इनवर्स है, ए इनवर्स। क्लियर? कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट बनाना है, फॉर्मूले में दोनों चीजों को अप्लाई करना है और इस कांस्टेंट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें जो थीटा है उसकी आपको डोमेन गिवन है कि थीटा 0 डिग्री से 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ये थीटा की डोमेन है। थीटा 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो। तो अपन क्या करें इस केस में? अपन सबसे पहले इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो आपका क्या बनेगा? 1 माइनस साइन थीटा -1, फिर ये आएगा साइन थीटा 1 और ये माइनस का साइन थीटा, फिर ये आएगा 1 साइन थीटा और 1। ठीक है, देखो -1 के यहाँ 1 है, माइनस साइन के यहाँ साइन है ना। तो अपन यहां लिख देते हैं C1 गोज टू C1 प्लस C3। फर्स्ट कॉलम में हम थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 2, ये दोनों कैंसिल 0, ये दोनों कैंसिल 0। ये कॉलम अपन एज इट इज पूरा कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम भी अपन एज इट इज पूरा कॉपी कर लेंगे। अब अपन करते हैं इसको इवैल्यूएट, एक्सपैंड। एक्सपैंड करने से सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स से ही मतलब रह जाएगा और कोई काम के नहीं है, क्योंकि बाकी के 0 है। एक्सपैंड करने से मेरा जो आंसर है वो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। अब आ जाओ थीटा पे। सिंस थीटा जो है वो 0 से लाई करता है 2 पाई के बीच में। अब एक रूल आपको मैं याद करा देता हूं। अगर ये थीटा की रेंज है तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी 0 से 1। ये रूल है साइन और कॉस दोनों के लिए। साइन स्क्वायर की, स्क्वायर यानी कि इवन पावर, स्क्वायर की जगह 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब में लगेगा ये रूल। तो साइन स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू ये होती है 1। ठीक है, ये लॉजिक वैसे आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट्स के केस में सीख चुके हो। नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं है, बस इतना सा आपको लर्न रखना है, इतना सा रट लो एक तरीके से। 0 से 1। अब अपनी इस वैल्यू में क्या ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड कर दो। उसके बाद क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, सबका डबल कर दो। तो अब ये पूरी जो टर्म है वो किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ए। लिख दो यहां। तो डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से 4। ठीक है, ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4। ये रूल बस इतना सा याद रखना है
इसके बिना आगे का क्वेश्चन ऑब्वियसली दिख रहा है सॉल्व नहीं होगा, है ना। इजी है। तो अब आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख देख के कॉपी मारने बैठ गए, प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं है 2 बार प्रैक्टिस करो, वीडियो दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।